जय श्री राम सभी को। कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर लेते हैं हिंदू धर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां पे खुद के धर्म के ही धर्म गुरुओं को या कोई शास्त्री है उसको टारगेट किया जाए। अकेला हिंदू धर्म ही ऐसा है जहां पे टारगेट कर दिया जाए। तो लोग कंटिन्यूअसली उसको टारगेट कर रहे हैं, वो गलत है। लोग दूसरे की बातों, और इंडिया एक अनोखा विचित्र देश है जहां पे अपना लिखा हुआ इतिहास अपनी चीजों को नहीं मानते हैं, इतिहास मानते हैं बाहर के लोगों का। अब जैसे कहीं ना कहीं बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है उस पे लोग मान रहे हैं कि हाँ ये मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री सही है, लेकिन क्या उन्होंने कभी बीबीसी से सवाल किया? जो बीबीसी हमेशा हिंदू विरोधी रहा है, हमेशा भारत के खिलाफ रहा है, उस बीबीसी का। तो बीबीसी से क्या आप कभी पूछने जाएंगे? आपने गोधरा कांड 2002 लिखा, आप कूद कूद के देख रहे हैं उसको। जैसे जेएनयू का तो आपको पता है कि क्या होता है वहां पे, क्या होता है, किस लिए कॉलेज खोल रखा पता नहीं, इसको बंद हो जाना चाहिए जो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो जेएनयू में जो होता है वो सबको पता है। जेएनयू से कन्हैया कुमार जैसे गद्दार निकलते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीबीसी जो गोधरा कांड दिखा रही है उस पे जेएनयू पूरा कूद रहा है कि मुझे देखना है। जो एक लेफ्ट विंग एक राइट विंग, जो लेफ्ट विंग है पूरा देखना है। क्या आपने बीबीसी से कभी कहा कि वो जो 64 साधु जलाए गए थे ट्रेन में उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री दिखाएं? नहीं कहा गया। उनको बताएं। कभी जो कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हुई, कई लाख पंडित बेघर हुए, उनके ऊपर दिखाएं? नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कांग्रेस का विरोध हो जाएगा। तो मेन चीजें ये आती हैं, हमेशा हिंदू धर्म का टारगेट करना ही इन लोगों का काम रहा। क्योंकि आपको पता है कोई धर्म है जो 2 साल पुराना है, कोई 2000 साल पुराना है, कोई 4000, लेकिन हिंदू धर्म जो ऐसा है जो कि 1 बिलियन कुछ साल पुराना है, जो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे, कश्यप रहे जिन्होंने पूरा समुद्र ही पी लिया था। ऐसे बहुत से हमारे ऋषि मुनि रहे। राजा परीक्षित थे जिनके बाद कलयुग शुरू हुआ। अर्जुन थे। पूरी भगवत गीता है। अगर आपको जीवन, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक जीवन का, आपका जीवन में आपको जो जो दिक्कतें आती है उनका सबका सॉल्यूशन उसमें मिलेगा। तो भगवत गीता पढ़े। तो कहीं ना कहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बवाल चल रहा है, सबको पता है, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं है। उनको पता है कि हिंदू विरोध करेंगे, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का विरोध करेंगे या बीबीसी का सपोर्ट करेंगे तो कांग्रेस में उन्हें जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। जेएनयू में एक लड़की है जो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, कूद कूद के कह रही है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कांग्रेस ले लेगी, और वो राजनीति है। मुझे नहीं पता कि जेएनयू में लोग पढ़ने जाते हैं, जेएनयू जामिया में, कि क्या करने जाते हैं। वहां पे बस एक ही चीज होती है, हिंदू धर्म का विरोध, और कुछ नहीं होता वहां पे। और ये लेफ्ट विंग है जो इन लोगों को क्या सिखाया जाता है, इनके माता पिता ने क्या सिखाया मेरी समझ नहीं आता। ठीक है, बट ये क्या करते हैं? इनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है, इनको राजनीति के लिए भेजा जाता है। जेएनयू में 1 रुपए में आपको रोटी मिलती है, 1 रुपए में खाना मिलता है, और फिर हमारे टैक्स पेयर पे, इंडिया की जनता के टैक्स पेयर पे पल के भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, उनका समर्थन करते हैं। ये सबसे गलत है। कृपया इन चीज लोगों के बहकावे में ना आए। और जब सबसे बड़ी चीज, बड़ा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, जो आप लोगों को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया तो ये क्यों चलाई जा रही है? मेरी सरकार से मेरा निवेदन यही रहेगा, जो लड़की कह रही है कि हम सबको डॉक्यूमेंट्री देखनी है, प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे, सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर आप उसको गिरफ्तार नहीं करते तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती है। और दिल्ली तो फिर दिल्ली है, आप लोगों को पता है। दिल्ली में कहीं धरना हो तो दिल्ली सबसे पहले खुली हुई है, दिल्ली धरना देने के लिए है। केजरीवाल ने तो दिल्ली ऐसी बना दी धरना देने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना चाहिए, और ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए जो, और नहीं देखनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट्री बैन है। कहीं ना कहीं आप, फिर आप अगर कहते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो आप, तो फिर ये सब क्या कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन में तो सुप्रीम कोर्ट सबसे मान्यता ज्यादा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, उसके फैसले को आप गलत ठहरा रहे हो। फिर आप काहे के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो? काहे के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो? आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप क्या क्या कर रहे हो? हिंदू धर्म के अगर बागेश्वर धाम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो फिर तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई ना, उनको आजादी है कुछ भी बोलने को, वो बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आप क्यों उसका विरोध कर रहे हो? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आती हैं, इनमें कहीं ना कहीं सरकार की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। सरकार ऐसे लोगों को नहीं पकड़ती है, या जो भी है। धन्यवाद।